एवरीवन, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड मतलब जो वेपर्स फॉर्म कर सके, वोलेटाइल लिक्विड। अगर हम कोई वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे इसका इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगा एट फिक्स टेम्परेचर। इसका इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगा मतलब एक वॉलेटाइल लिक्विड को हम लोग बॉईल करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचेगा, मतलब कि जो लिक्विड वेपर स्टेट में जा रहा है उतना ही लिक्विड जो है वेपर फेज से लिक्विड सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, तो दैट इज इक्विलिब्रियम। मतलब जितना लिक्विड वेपर बनाएगा उतना ही वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में आएगा। सो दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड सरफेस पे, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर in equilibrium state that is exerted by the vapors on the liquid surface। वेपर्स जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इट्स वेपर प्रेशर। Next is Raoult's law। Raoult's law क्या कहता है? अगर कोई वॉलेटाइल लिक्विड बॉईल होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू Raoult's law, the vapor pressure of a volatile liquid is directly proportional to its mole fraction। और इस प्रोपोर्शनेट साइन को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं, दैट इज नोन एज पी नॉट। एंड पी नॉट क्या है यहाँ पे? पी नॉट इस वॉलेटाइल लिक्विड का प्योर वेपर प्रेशर है। सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट है, दो वॉलेटाइल लिक्विड है, ए और बी, ठीक है। तो ए अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बी अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो जो नेट वेपर प्रेशर आएगा दैट विल बी द टोटल प्रेशर। और अगर हम सिर्फ ए वेपर लेते हैं, सिर्फ इसमें और कोई वेपर नहीं है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर। सिर्फ ए का जब ए इंडिविजुअली प्रेजेंट होगा तो जो वेपर प्रेशर आएगा दैट इज नोन एज पी नॉट ए। एंड अगर दो लिक्विड्स है, वॉलेटाइल लिक्विड्स है दो, तो उसमें जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा दैट इज नोन एज पी टी। अगर ये वॉलेटाइल लिक्विड है दोनों ही, तो नेट प्रेशर क्या एक्सर्ट करेंगे? पी टी। सो यहाँ पे क्या होगा? पी इज पी नॉट इंटू काई, दैट इज पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ component is directly proportional to the mole fraction of that component। and proportionate sign को हटाने के लिए हम एक constant लाते हैं, that is known as P naught। और P naught क्या है? उस component का vapor pressure in pure, जब वो प्योर फॉर्म में है तब जो उसका वेपर प्रेशर होगा दैट इज नोन एज P naught। सो अगर हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं और दोनों ही लिक्विड है और दोनों ही वॉलेटाइल है, सो वेपर प्रेशर ऑफ
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर एक ए लिक्विड है और एक बी लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल है, तो नेट वेपर पीए क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन का फाइंड करते हैं। पीटी क्या होगा, पीए प्लस पीबी, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। सो पीए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड P नॉट ऑफ ए, मतलब प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है ए का, एंड PB इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, सो PT फाइंड करना है हमें। PT क्या है, PA प्लस PB, सो P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट B काई B, एंड वी नो काई ए प्लस काई B इज इक्वल टू 1, काई ए प्लस काई B इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम लोग किसी को भी डिस्प्लेस करेंगे, PA, सपोज काई ए को डिस्प्लेस करते हैं, सो काई 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। सो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी। सो टोटल प्रेशर, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल प्रेशर जो है वो सिंगल कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये सिर्फ काई बी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में काई ए नहीं गिवन है, सिर्फ काई बी गिवन है, तो भी हम लोग इसका टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। सो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द सिंगल कंपोनेंट ऑल्सो, एंड यहाँ पे पीटी फाइंड कर लिया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सो यहाँ से पीटी आ गया। सो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। सो हमारे पास दो कंपोनेंट थे, ए और बी, और मान के चलते कि बी जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल था, मतलब बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सॉल्यूशन में, सो बी का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। सपोज हमारा इनिशियली क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सिर्फ ए के वजह से होगा, एंड दैट विल बी द प्योर प्रेशर। सो सपोज ये पी नॉट ए है। ओके, नेक्स्ट है, अगर काई बी इज 1 एंड काई ए इज 0, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्योरली बी के वजह से होगा। तो और हम लोगों ने क्या बोला था कि बी जो है ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वो पी नॉट ए से ज्यादा प्रेशर होगा उसका, बिकॉज इट इज मोर वॉलेटाइल। सो सपोज यहाँ पे आ रहा है पी नॉट बी, तो ये क्या होगा, लीनियरली होगा। हम देख रहे हैं कि पीटी क्या है, लीनियर है काई बी के, तो अगर हम इसको, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि पीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। सो पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी। ये सोलली जो है सिंगल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, और
अगर जैसे जैसे कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर बी का इंक्रीज होता रहेगा, और जैसे जैसे ए का कंपोनेंट इंक्रीज करेंगे ए का प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, एंड दिस इज द प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। सो नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ, जो कि हम 11th में पढ़ चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, partial pressure of a component PA is equal to mole fraction of that component in vapor phase। सपोज हम लोग यहाँ पे वेपर फेज वाले को YA बोल रहे हैं एंड मल्टीप्लाई बाय PT। सो YA क्या है, वेपर फेज में जो उसका मोल फ्रैक्शन है, मतलब जो कंपोनेंट, जितना कंपोनेंट क्वांटिटी कंपोनेंट वेपर फेज में है दैट विल बी YA, और काई ए क्या था, लिक्विड फेज में जो उसका कंपोनेंट था दैट इज काई ए। सो राउल्स लॉ क्या कह रहा था, राउल्स लॉ इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। सो अगर हमें कैलकुलेट करना है कि वेपर फेज में उसका कितना कंपोनेंट है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो वाई ए पी टी is equal to P naught A chi A. So YA is equal to P naught A chi A divided by PT. So ये इक्वेशन है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, सॉरी, mole fraction of the component in vapor phase, YA is the mole fraction of the component in vapor phase। vapor phase में उसका mole fraction कितना है, P naught A is the pure partial pressure। जब वो pure component है तो वो pressure कितना exert कर रहा है, that is the P naught A, and chi A is the mole fraction of that component, and PT is the total pressure इन दी सोल्यूशन। सो इससे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था सॉल्युबिलिटी में। हेनरीज लॉ क्या था, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी से इक्वेट किया था। सो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। सो राउल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, और यू कैन से हेनरीज लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, KH इज इक्वल टू P नॉट A। सो एक क्वेश्चन है, 1 mole heptane of vapor pressure 92 is mixed with 4 mole octane of vapor pressure 31 to form an ideal solution। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे और तब पता चलेगा कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो ये दोनों मिक्स करके एक आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो सिंपल है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट of heptane plus vapor pressure of octane। So PT is equal to pressure of heptane plus pressure of octane, and pressure of heptane क्या होगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इजी के लिए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस total number of moles, so 1/5, and mole fraction of octane is 4/5। so partial pressure of heptane कितना हो जाएगा, प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, और पार्शियल प्रेशर कितना दिया है 92, और ये प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। सो 92 मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस पार्शियल प्रेशर, सॉरी, प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इज
partial pressure of pure form multiplied by mole fraction. So 31 multiplied by 4/5. So इसको कैलकुलेट करेंगे 92/5 प्लस 124/5 216/5 43.5 mm Hg is the total pressure. सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझो और क्या अप्लाई करना है वो समझ आना चाहिए. बाकी कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं है. इसमें हमें वेपर प्रेशर दिया था प्योर फॉर्म का और मोल्स दिए थे. तो सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर दिया एंड फॉर्मूला तो पता ही है, पीटी इज पीएच प्लस पीओ. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दोनों ही वॉलेटाइल कंपोनेंट थे. नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब एक नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है और एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है. हमारे पास अगर मान लो प्योरली लिक्विड है पहले, तो लिक्विड अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा पीए सपोज, और अगर हम इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डाल देते हैं, सपोज लिक्विड, ये लिक्विड है, ये अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. क्लोज्ड कंटेनर है, लिक्विड है, वो अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वो पीए है. नेक्स्ट है, अगर हम इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डाल देते हैं, लिक्विड है और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं. सॉलिड पार्टिकल्स को फील्ड से बता रहे हैं. तो अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स आधा सरफेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जो वेपर फेज में लिक्विड जा पाएगा वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा. यहाँ पे फ्री स्पेस था पूरा, कितना भी लिक्विड वॉलेटाइल हो सकता था, वेपर फेज में जा सकता था. बट यहाँ पे जो सरफेस है वो हाफ सरफेस जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके वजह से हिंड्रेंस हो रहा है और वो वेपर फेज में इजीली नहीं जा पा रहा है. तो अगर हम ये P' मानते हैं तो इजी है कि कौन सा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, PA ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, वेपर प्रेशर इजीली फॉर्म हो रहे हैं. लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स के वजह से सरफेस से इजीली फॉर्म्स नहीं हो पा रहे वेपर, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा बिकॉज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. सो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन इज लेस देन द प्योर लिक्विड सोल्यूशन. इसको हम कैलकुलेट करते हैं. तो हम लोगों ने पहले क्या देखा था, पीटी इज, अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है, पीए इज द लिक्विड कंपोनेंट एंड पीबी इज द सॉलिड कंपोनेंट. तो पीटी इज पीए प्लस पीबी एंड पीबी क्या है, सॉलिड है, ये वेपर्स फॉर्म नहीं करेगा, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वेपर प्रेशर में ये कंट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं करेगा. सो पीबी इज 0 प्लस पीए इज इक्वल्स टू पीटी. तो बी क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स है, और ए क्या है, सॉल्वेंट है. सो पीटी इज पी नॉट ए काई ए. सो टोटल प्रेशर इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन इज पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए काई. सो उस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे. पीटी इज पी नॉट ए काई ए और पीटी को पीएस भी बोल सकते हैं. प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इजी होगा. तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है. तो पी नॉट ए
काई ए क्या होगा 1 माइनस काई बी, दैट इज काई बी इज द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सो पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी. सो यहां से काई बी हम कैलकुलेट करेंगे. तो काई बी इज पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ए. ए क्या है सॉल्वेंट है और एस क्या है सॉल्यूशन है और बी क्या है सॉल्यूट है. टर्म्स पता होना चाहिए तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सो काई बी आ गया. अब काई बी को हम मोल्स की फॉर्म में लिख देते हैं. तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए. अब इसको इन्वर्स कर देंगे हम. तो एन ए प्लस एन बी बाय एन बी is equals to P naught A by P naught A minus P S. So N A by N B plus 1 is equals to P naught A by P naught B minus P S. So माइनस कर देंगे 1 को यहाँ पे. एन ए बाय एन बी इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो पी नॉट ए बाय पी नॉट बी माइनस पी एस माइनस 1. एलसीएम पी नॉट बी माइनस पी एस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी एस. क्लियर. सो यहाँ पे पी नॉट ए है, पी नॉट ए पी नॉट ए. सो पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसल आउट हो जाएगा. एन ए बाय एन बी. फिर से रिवर्स कर देंगे इक्वेशन को. तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस सॉरी पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू एन पी बाय एन ए. सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे. फर्दर इसको लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी एस is equals to number of moles of B is solute, that is weight of solute divided by molecular weight of solute multiplied by weight of solvent, molecular weight of solvent. So P naught A is pure vapor pressure of solvent. A is the solvent. Pure vapor pressure of solvent minus vapor pressure of solution divided by vapor pressure of solution is equals to number of moles of solute divided by number of moles of solvent. अब हमें इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं. सिंपल फॉर्मूले में इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा सिंपली. अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दिया है, सॉल्यूट का कंपोनेंट दिया है, सॉल्वेंट का कंपोनेंट दिया है, तो इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा. उस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन देखते हैं. वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन गिवन है 1020 टॉर. 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को 58.5 ग्राम बेंजीन में ऐड किया है जिसका वेपर प्रेशर है 990 टॉर. मतलब सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसका वेपर प्रेशर है 990. सो दिस इज पी एस. और ये क्या है सॉल्वेंट है. तो पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर है तो पी नॉट ऑफ बेंजीन बोल सकते हो या ए बोल सकते हो. अगर हम सॉल्वेंट को ए मान के चल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है.
अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें इक्वेशन कौन सी अप्लाई करनी है इसमें। तो ये क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया है लिक्विड में, मतलब इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो इसमें हम इक्वेशन हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी एस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो पी नॉट ए क्या गिवन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा 1020 टॉल, बेंजीन क्या है सॉल्वेंट है, सो 1020 माइनस पीएस इज 990 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 990 बाय 990 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट कितना है 5 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट ही फाइंड करना है हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 58.5 ग्राम। एंड बेंजीन है, अगर बेंजीन का तो गिवन है 78, अगर नहीं भी गिवन है तो C6H6 से कैलकुलेट करेंगे, सो 78। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 3 divided by 990 is equals to 5, 11.7, 78 by 11.7 m, so 33, so m is 78 minus multiply by 33 divided by 11.7, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, सपोज x आंसर आया, तो दैट विल बी दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एनालाइज करो कि उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है, फिर इक्वेशन पुट करो, उसमें वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले इक्वेशन सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा इक्वेशन इसमें पुट होगा, हमें पूछ क्या रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सच। तो ये आज हम लोग आज का टॉपिक यही एंड करते हैं। सो आज हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, और इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो किसी भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।